स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसी जीडीसी, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि ब्लैकमेर के अनुसार काव्य भाषा का प्रधान गुण माना जाता है। ए सांकेतिकता, बी विसंगत, सी शब्द विधान और डी अर्थ विधान। तो ब्लैकमर ने काव्य भाषा का प्रधान गुण किसे माना है ये आपको बताना है। तो उसने जो है सांकेतिकता को माना। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि विसंगति को काव्य भाषा का प्रधान गुण किसने माना है। ए रैनसम, बी क्लेथ ब्रुक्स, सी रिचर्ड्स और डी अरस्तु। तो दूसरे सवाल का उत्तर बताना है। तो देखिए विसंगति को काव्य भाषा गुण जो है वो क्लेथ ब्रुक्स ने माना है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि इनमें से किसने अनेकार्थकता को काव्य भाषा का प्राण तत्व माना है। ए सुकरात, बी अरस्तु, सी विलियम एप्सन और डी रिचर्ड्स। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो देना है। तो विलियम एप्सन ने जो है अनेकार्थकता को जो है काव्य भाषा का प्राण तत्व माना है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि नई समीक्षा के संदर्भ में किसे कथन को लेकर समीक्षकों में पूर्ण सहमति है। किस कथन को लेकर समीक्षकों में पूर्ण सहमति है। किसे नहीं, किस कथन को लेकर समीक्षकों में पूर्ण सहमति है। ए काव्य वस्तु स्वतः वस्तु है, बी काव्य भाषा का तात्विक विवेचन, सी काव्य भाषा का प्रधान गुण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि नई समीक्षा के संदर्भ में किस कथन को लेकर समीक्षकों में पूर्ण सहमति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए काव्य स्वतः वस्तु है, इसे लेकर के जो है वो सहमति है। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि नई समीक्षा का विरोधी इनमें से कौन है। ए ब्लैकमर, बी आर एस क्रेन, सी क्लेथ ब्रुक्स और डी विलियम एप्सन। तो पांचवे का उत्तर बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए नई समीक्षा का जो विरोधी है वो आर एम क्रेन है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही होगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि नई हिंदी में नई समीक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किस विचारधारा की आलोचना से हुआ। ए छायावादी, बी स्वतंत्रतावादी, सी प्रयोगवादी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको छठवें का उत्तर बताना है। देखिए हिंदी में नई समीक्षा का आरंभ जो है वो प्रयोगवादी विचारधारा की आलोचना से हुआ। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से किस आलोचक ने कलाकार का पहला और अंतिम कार्य कला की समस्याओं से जूझना माना है। ए लक्ष्मीकांत वर्मा ने, बी धर्मवीर भारती ने, सी डॉक्टर रघुवंश ने और डी अज्ञे ने। तो आपको 7वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, अज्ञे ने माना है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किसने कहा अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है। ए अज्ञे, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी विजय देव नारायण शाही और डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अज्ञे ने। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से किसे जो है वो माना जाता है। ए पदम सिंह शर्मा, बी भारतेंदु, सी प्रेमघन और डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो नए प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। देखिए तुलनात्मक आलोचना का जनक जो है वो पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आलोचना इनमें से किस कोटि की है। ए तुलनात्मक, बी परिचयात्मक, सी व्याख्यात्मक और डी व्यंग्यात्मक। तो आपको इसका उत्तर जो है वो क्या करना है वो बताना है। देखिए इनकी आलोचना जो है वो परिचयात्मक आलोचना है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विश्व साहित्य किस विधा की रचना है। ए कविता, बी गद्य काव्य, सी आलोचना और डी संस्मरण। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए विश्व साहित्य जो है वो आलोचना विधा की रचना है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। ए मिडिल्टन मरे ने, बी नॉर्मन फोस्टर ने, सी वार्ड ने और डी हार्वर्ड रीड ने।
तो आपको ये बताना है कि आलोचना को कला की सजगता किसने माना है। तो देखिए आलोचना को कला की सजगता जो है मिडिलटन मरे ने जो है वो माना है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन है। ए भरत मुनि, बी राजशेखर, सी मम्मट और डी विश्वनाथ। तो आपको 13 नंबर प्रश्न में का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए भारतीय समीक्षा का जनक जो है वो राजशेखर हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसीदास और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोटि की है। ए तुलनात्मक, बी व्यंग्यात्मक, सी गवेषणात्मक और डी परिचयात्मक। तो आपको इस चौदह प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए श्याम सुंदर दास के द्वारा तुलसी और भारतेंदु पर जो लिखी गई आलोचना है उसे हम गवेषणात्मक आलोचना कहते हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि साहित्य में संयम, मर्यादा तथा शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता देने वाले आचार्य हैं। ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको इस 15वें प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि साहित्यालोचन इनमें से किसकी रचना है। ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी अंबिका प्रसाद वाजपेयी, सी कृष्ण शंकर शुक्ल और डी श्याम सुंदर दास। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही क्या होगा। तो देखिए साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की कृति है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को आप इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत मानते हैं। ए ऐतिहासिक, बी सैद्धांतिक, सी व्यवहारिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का उत्तर बताना है। तो देखिए शुक्ल जी के इतिहास को हम जो है वो ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत मानते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 सवाल में कह रहे हैं कि रस मीमांसा किस विधा की रचना है। ए कविता, बी आलोचना, सी नाटक और डी उपन्यास। तो 18 नंबर प्रश्न में उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प बी हो जाएगा, आलोचना विधा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है। ए कला कला के लिए, बी कला जीवन के लिए, सी भारतीय रसवाद और डी भारतीय अभिव्यंजनावाद। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। देखिए शुक्ल का जो समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है वो भारतीय रसवाद है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था। ए नैतिकतावादी, बी रसवादी, सी तुलनात्मक और डी परिचयात्मक। तो आपको इस 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का जो दृष्टिकोण है वो नैतिकतावादी है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया। ए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। विकल्प ए उत्तर सही है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। ए आलोचनार्थ, बी समालोचक, सी काव्य रहस्यवाद और डी कविता क्या है। तो आपको 22 का उत्तर बताना है। तो देखिए शुक्ल जी का पहला आलोचनात्मक ग्रंथ जो है वो आपका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, काव्य में रहस्यवाद। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि हिंदी संत कवियों का संबंध नाद संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक इनमें से कौन है। ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बी बाबू गुलाब राय, सी चंद्रबली पांडे और डी पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो आपको 23वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए हिंदी संत कवियों का संबंध नाथपंथ से जोड़ने वाले जो हैं वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा।
24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ए सरस्वती, बी समालोचक, सी आनंद कादम्बिनी और डी कवि वचन सुधा। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो देखिए इसका प्रकाशन सरस्वती में हुआ था। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे इनमें से एक कृति डॉक्टर गुलाब राय की नहीं है। ए नवरस, बी रश्मिमांसा, सी काव्य के रूप और डी हिंदी नाट्य विमर्श। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि जो गुलाब राय की कृति नहीं है, तो उनकी कृति जो है वो रश्मिमांसा नहीं है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।